हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। गाइज, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और इसमें हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 2 पार्ट हो चुके थे, थर्ड पार्ट बचा है, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन बचे हैं गाइज। तो वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे और ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऊपर जो है अपनी ईमेल आईडी लिखी है। अगर आपको कोई भी मैसेज करना हो तो गाइज इससे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो मेरी जो ईमेल आईडी है गाइज वो है chauhan.kirat@gmail.com। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे हम चलिए अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके इस वाले चैप्टर को हम कर देंगे ख़त्म। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गैस क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे, 21 से हम करेंगे। गाइस, एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके भी बताइए, शेयर भी करिए वीडियो को। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जो इसमें लिखा है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है। तो गाइस, किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है, ठीक है। तो इसमें इसकी ऊंचाई दे रखी है और इसकी लंबाई दे रखी है, हालांकि इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लिखा है तावा परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो गैस, कहाँ से है? होशंगाबाद से है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है इसकी व्याख्या में। तो इसमें लिखा है तावा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तावा नदी पर निर्मित की गई है, और इसके जो है इसके बांध की ऊंचाई कितनी है? 59 मीटर, और लंबाई कितनी है? इतनी। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तावा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बेरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो गैस, ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। फिर लिखा है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो गाइस, किस पे है? ब्यास नदी पे। चलिए, तो लिखा है पोंग बांध का निर्माण जो है जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया। तो इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 133 मीटर है, और इस बांध द्वारा जो है निर्मित जलाशय के जल का उपयोग जो है सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्यास डैम भी कहते हैं। तो गाइस, आज मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बिकॉज क्या है, यहाँ पे की लाइट LIGST लाइट की प्रॉब्लम हो रही है गाइस, इसीलिए वीडियो भी आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है आज, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मेरी कोशिश आएगी टाइम से वीडियो आए, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। चलिए गाइस, यहाँ पे लिखा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है? इसमें लिखा है मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? कोठारी नदी पर। ये राजस्थान का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब देखिए राजस्थान का क्वेश्चन है, राजस्थान का ही ये एरिया भी है और बांध भी है और सब कुछ है। तो गाइस, ये राजस्थान वाले टेंशन लें इस क्वेश्चन के लिए। लिखा है मेजा बांध जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है, और इस नदी का उद्गम कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढाल से। जैसे अगर ये पहाड़ी है ना, तो ये आपका पूर्वी ढाल हो गया, ये आपका पश्चिमी ढाल हो गया। तो पूर्वी ढाल से है, और जो इसमें लिखा है कोठारी जो है बनास नदी की सहायक नदी है, और इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई थी। चलिए, अब है तुलबुल परियोजना। तो गाइस, ये कहाँ है? झेलम नदी पे। झेलम नदी कहाँ है? आपकी जम्मू कश्मीर में बहती है, ऊपर की तरफ, लद्दाख जम्मू कश्मीर। तो लिखा है तुलबुल नौवहन परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है, और इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में कैसे इसे क्या बोलते हैं? देखिए, भारत में तुलबुल नौवहन परियोजना बोलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ पे वूलर बैराज बोलते हैं। क्या? वूलर बैराज। अब क्या होता है कि 1984 में क्या होता है, वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर क्या है, इस बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया गया था। तो झील भी वही है, इसलिए उसका नाम है वूलर बैराज। तो गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है बगलिहाल पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष क्या विवाद उठाया गया। भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है कौन सी है? जो बगलिहाल पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो गाइस ये है आपकी चिनाब रिवर पे। तो इसमें लिखा है बगलिहाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कौन सी? चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? बगलिहाल पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है, मतलब चर्चा में रही है, स्थित है। देखिए, हाल में तो कैसे क्या ही हाल है, 2003 की बात है, तब हुआ होगा ये हाल में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो इसमें लिखा है दमनगंगा गुजरात, गिरनार महाराष्ट्र, पंबा आपका केरल में। तो गाइस देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो देखिए, दमनगंगा सिंचाई परियोजना, इसमें लिखा है वालसाड़ जिले दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर स्थित है, और गिरनार सिंचाई परियोजना जो है महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जो है गिरना नदी पर निर्मित है। और पांबा जो आपकी सिंचाई परियोजना है गाइस, वो पांबा नदी केरल में
पट्टानामथिट्टा जिले में स्थित है, और सही है, सारे ही सही है। तो गाइस आगे लिखा है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ पे है गाइस, ये दोनों है उत्तराखंड में। आइए इसका क्वेश्चन है ये। तो चमोली जिले में, उत्तराखंड में चमोली जिले में, और आपका कौन सी नदी पे, अलकनंदा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें लिखा है कि महाकाली सिंध निम्न में भारत और किस देश के मध्य है। तो गाइस ये जो है आपकी महाकाली नदी किस 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 देश के मध्य है, तो भारत के साथ नेपाल। लिखा है महाकाली सिंध भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी संधि। सॉरी गाइस, ये सिंध नहीं, संधि है, ठीक है। तो इस संधि के द्वारा क्या है, महाकाली और शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। मतलब कितना जो उसका पार्ट है, जल का कितना भाग जो है भारत यूज़ करेगा और कितना नेपाल। तो इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित क्या पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है, ठीक है। इस एस का मतलब गाइस है ये सेम लिखा है। सेम का मतलब ये हो गया कि आप नोट्स में यही सेम पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, अगर ऐसे लिख दें तो आपका टाइम बच सकता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मतलब कलपक्कम तमिलनाडु लिखा है, राणा प्रताप सागर जो है आपका मध्य प्रदेश लिखा है। तो गाइस ये देखिए, राणा प्रताप सागर आपका मध्य प्रदेश में नहीं है गाइस, ये कहाँ है, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है। तो देखिए, तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, राजस्थान राज्य में अवस्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के संबंध इसी नदी पर स्थित क्या है, गांधी सागर, मतलब गांधी सागर परियोजना है कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे है, आपका राजस्थान में है, और दोनों ही कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पर है, ठीक है। तो लिखा है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो यहाँ लिखा है गुजरात में। चलिए, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के पार एक बांध यानी कि डैम बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति यानी कि टाइडल पावर उत्पन्न की जाए। और इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिससे ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक प्रयोगों हेतु किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लिखा है यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो ये जो चंबल है ना, वो आपको राजस्थान में तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप इसकी जगह लिख दीजिए मध्य प्रदेश। देखिए, इसमें लिखा है माही बजाज सागर परियोजना। तो गाइस ये किन दो जगहों के बीच में है, तो गाइस ये देखिए, नाम भी किसी ने सुना होगा। देखिए, राजस्थान तो सबको पता होगा, राजस्थान के बाद जो है कहानी आती है गुजरात की। और यहाँ पे ब्यास परियोजना गाइस, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। इंदिरा गांधी सागर तो गाइस ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि तो बहुत ही पुराना है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब में। तो गलत कौन सा है, चंबल वाला। देखिए चंबल वाला कहाँ है, हमने कहा चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती हुई जाती है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया इसका आंसर। लिखा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में क्या है, सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो सुइल नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो लिखा है सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है, और रावी नदी की एक क्या है, एक सहायक नदी है रावी की, सुइल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बता रहा है। जवाहर सागर आपका राजस्थान में, ठीक है। तो इसमें लिखा है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कहाँ, कौन सी नदी पे गए, ये सब आप जानते होंगे शायद। तो ये शिव समुद्रम गए केरल में, नाव के कर्नाटका में, और गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में। अभी हम पढ़ के आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलिमित नहीं है, ठीक है। यहाँ है नांगला बांध सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पे है, और नागार्जुन सागर आपका गोदावरी पे है, जो कि गलत है। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पे। तो नागार्जुन सागर कहाँ है गाइस, कृष्णा नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर जो है प्रस्तावित है, और इस प्रोजेक्ट का स्थल है कहाँ है गाइस, ये है वेस्ट बंगाल में। चलिए, तिस्ता लो डैम 3-4 का संबंध जो है आपका कहाँ, वेस्ट बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयाँ यानी कि प्रोजेक्ट 1-2 का संबंध किससे है, सिक्किम से। तो आप ऐसे देखते होंगे गाइस, क्या देखते हैं कि जो ऐसे करके सिक्किम ऐसे करके बना है, अरुणाचल प्रदेश ऐसे करके हमारा जो भारत बना है इस तरह से, ठीक है। ओ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भारत बना है। तो गाइस ये जो तिस्ता रिवर यहाँ से आती है आपकी, ठीक है, ऐसे जाती है, फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो ये कहाँ, ये वाला एरिया जो है वो हमारा होता है सिक्किम का। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ, सिक्किम से है, और जो आपका ये वाला जो तीसरा और चौथा है वो आपका वेस्ट बंगाल से है। हम जानते हैं कि सिक्किम से वेस्ट बंगाल भी टच होता है, जो कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। अब लिखा है तिस्ता नदी जो है सिक्किम के से क्या होती है, उद्गमित होकर वेस्ट बंगाल से प्रवाहित होते हुए कहाँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग।
लिखा है तीस्ता जलविद्युत परियोजना किस राज्य से में स्थित है, तो गाइस किस राज्य में बताइए। तो यहाँ लिखा है सिक्किम, तो सिक्किम भी है, वेस्ट बंगाल वाला जो बाद वाला है, और ये फिलहाल जो है ये सिक्किम है आंसर, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही है, क्या क्या सही है ये। ओके, तो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग है ये। रिहन परियोजना कहाँ पे है गाइस आपकी, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, टेहरी बांध है, रामगंगा बांध है, ये कौन कौन सी नदी पर है। तो गाइस चलिए इसमें ओके डायरेक्ट देख लेते हैं हम। ये जो रिहंद परियोजना है गाइस ये उत्तर प्रदेश में मिलेगी आपको रिहंद नदी पे, कि ये है, और जो रिहंद है वो आपकी क्या है, सोन की सहायक नदी है। फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है आपको बेतवा पे मिलेगी, ठीक है, और टेहरी बांध परियोजना आपको भागीरथी में मिलेगी, और रामगंगा परियोजना आपको रामगंगा नदी पे मिलेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो टेहरी बांध परियोजना गाइस कहाँ आपको, उत्तराखंड में मिलेगी, और जो रामगंगा है वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अब लिखा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। अभी हम पढ़ के आए बेतवा नदी पे, तो बेतवा नदी पे है राजघाट बांध परियोजना, जो को ही जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जान लीजिए राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई एक ही है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है गाइस, किस नदी पर अवस्थित है ये है चिनाब नदी पर। और कहाँ पे है गाइस, ये है आपका देखिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में है, और इसकी जो क्षमता है वो है आपकी कितनी 390 मेगावाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही कौन सा गलत है ये बताएं। दुलहस्ती चिनाब नदी पे, अच्छा अभी हम क्या देख के आए, तो गाइस चिनाब ही था। और इंदिरा गांधी नहर जो है आपका सतलज पे है, बिल्कुल सही। नागार्जुन आपका किस पे है गाइस, यहाँ लिखा है कावेरी, ये गलत है। ठीक है, उकाई आपका ताप्ती पे, तो नागार्जुन आपकी कृष्णा रिवर पे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है भद्रा कर्नाटका, भवानी सागर, ओके यहाँ मैच करना है, ठीक है। भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तो गाइस अभी हम दो का तो पढ़ के आए थे, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर आपका कहाँ, राजस्थान में। ये दोनों तो हम पढ़ के आए थे, भले ही हमें भद्रा भवानी सागर नहीं पता। चलिए तो दो से क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, गांधी सागर का आपका है मध्य प्रदेश, और राणा प्रताप आपका है यानी कि लास्ट में 2 और 3। चलिए देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। तो गाइस इसका आंसर है डी यानी कि 4, ठीक है। तो जो पहला मतलब फर्स्ट का है 1, ओके, भद्रा का है 1 कर्नाटका में है, और भवानी सागर आपको कहाँ मिलेगा गाइस, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। तो बाकी हमारे सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलंबित नहीं है यानी कि गलत है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा पे है, तलेया बांध आपका कोनार नदी पे, ओके। चलिए तो बी गलत है गाइस, क्योंकि कोनार पे नहीं है, ठीक है। वो आपका कहाँ पे मिलेगा, वो आपको देखिए गांधी सागर डैम यहाँ पे चंबल पे है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा पे, बिल्कुल सही है। अभी हम कितनी बार पढ़ के आ गए। तो इसमें लिखा है तिलैया बांध जो है आपका झारखंड राज्य में कोडरमा जिले में कहाँ पे, बराकर रिवर पे है, तो ये गलत था। बस लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, नागार्जुन सागर कितनी बार आ गया, कृष्णा रिवर पे है, ना कि गोदावरी पे। बाकी आप जानते हैं, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जलाशय स्थित है, कहाँ है गाइस गोविंद बल्लभ। देखिए जब भी कोई डैम बनता है तो उसके पीछे क्या होता है, जलाशय होता है, ठीक है गाइस। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। अब ये कौन सी नदी पे, देखिए इसमें लिखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है आपका जलाशय पिपरी यानी कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी है, रिहन नदी पर है। तो इसमें लिखा है सेम क्वेश्चन है, यहाँ रिपीट हो रहेगा। इस आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बेतवा महानदी, चंबल और ताप्ती, हीराकुंड, माताटीला, काकरापार, क्या लिखा है ये आपका गांधी सागर। तो गांधी सागर तो अभी हम पढ़ के आए गाइस, ठीक है। और महानदी भी हम अभी पढ़ के आए। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो चलिए यहाँ नहीं है। तो इसमें लिखा है बेतवा नदी पे आपका है कौन सा, माताटीला है आपका, महानदी हीराकुंड, चंबल नदी पे आपका गांधी सागर, ताप्ती रिवर पे आपका काकरापार है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। चलिए गंडक परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, गंडक, ओके। तो सबसे पहले देखिए गाइस आंसर कैसे आसान हो जाता है। आप सबसे पहले देखिए जो गंडक रिवर है वो कहाँ पे है, तो आप कहीं ना कहीं आप इसे समझ जाएंगे कि किस तरह से आपकी गंडक फ्लो होती है, ऊपर से आती है, नेपाल से होती हुई नीचे की तरफ आती है, गंगा में मिल जाती है, ऐसा ही तो कुछ है। तो हम ऊपर से जानते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल से कौन कौन से राज्य ऐसे करके मिलते हैं, और आसपास कौन से राज्य हैं। तो गाइस देखिए मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ही नहीं है, जब ये नेपाल से रिवर बह रही है तो मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, और गाइस ये वेस्ट बंगाल भी नहीं है, वो कोने में है, ठीक है। जबकि हमारा बीच में से, अब हमारा आंसर देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो लिखा है दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज का निर्माण पर क्या है, समझौता हुआ है। तो बैराज का निर्माण क्या है, गंडक नदी पर
वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो गाइस ये है कुछ नया, किसाऊ बांध कुछ नया हो गया गाइस। ये है आपका उत्तराखंड PCS 2012 का क्वेश्चन है। किसाऊ बांध जो है आपका यमुना की सहायक नदी कौन सी है? टोंस पर स्थापित है और जो है टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर बहती है। तो उत्तराखंड वाले टेंशन ले, ठीक है। तो यहाँ लिखा इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य में कौन से हैं? आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी, तो आप पढ़ लीजिएगा इस क्या लिखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें लिखा है, अच्छा इसमें मैच द फॉलोइंग है, तिलैया बांध, पंचेत हिल और राणा प्रताप और माता टीला। तो गाइस अभी हमें राणा प्रताप तो बिल्कुल ही पता रट गया होगा मे बी आपको, चंबल नदी पे, और तिलैया बांध भी आपको, देखिए अब हमें एक ही, मान लीजिए आपको एक ही रट गया, तो सी का है 2, तो ये सी का है आंसर 2। तो देखिए आंसर निकल गया। ठीक है, अब जैसे अभी हमने तिलैया बांध भी बार बार अभी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तिलैया बांध जो है आपका दामोदर पे, ओके गैस यहाँ पे गलत हो गया, ओ सॉरी। तो गैस यहाँ पे सी का 2 ये गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, सी का 2 ये तो हमारे पास 2 हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए और देखते हैं। माता टीला भी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था माता टीला आपका बेतवा नदी पे है, और उसके बाद हमने और कौन सा पढ़ा था? पंचेत हिल अभी चलिए हमको याद नहीं होगा, लेकिन हाँ तिलैया बांध अभी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी नदी पे है? बराकर रिवर पे, राइट। तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं गाइस, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए, कौन सा बांध जो है सिंचाई के लिए नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और भाखड़ा नांगल बांध। तो गाइस कौन सा सिंचाई के लिए नहीं है? तो इसमें है शिव समुद्रम। चलिए देखते हैं। शिव समुद्रम बांध का जो निर्माण है 1902 में जल विद्युत परियोजना मतलब उत्पादन के लिए किया गया था, जल विद्युत के लिए। ये बांध कहाँ पे है? कर्नाटका में कावेरी रिवर पे है। ठीक है, ये हम जानते हैं। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं क्या है? कार्यरत। फिर है अति विवादित, क्या है? बभली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो ये कुछ नया हो गया गाइस। तो ये यूपी PCS मेंस 2012 का है। तो बबली प्रोजेक्ट तो ये महाराष्ट्र का है। तो बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर क्या है? आपत्ति है। तेलंगाना को आपत्ति है क्योंकि बबली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित क्या पोचमपाद या पोचमपादु बांध को पानी कम प्राप्त होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक नदी बह रही है, यहाँ पे एक बांध बना दिया है महाराष्ट्र में, एक बांध यहाँ पे बना हुआ है नीचे। अब ये इस बांध की वजह से क्या हो रहा है कि इस बांध की वजह से इस बांध को कम पानी मिल रहा है। ये आपका तेलंगाना में, ये आपका महाराष्ट्र में, तो इसलिए तेलंगाना को इस पर क्या है? विवाद है। चलिए, अब लिखा है कि आपका इसमें आपको बताना है सही उत्तर। तो दुलहस्ती, ओके, गांधी सागर, चंबल, ओके, उकाई, ओके, और तावा, ओके। चलिए, तो तावा तो गाइस सबको पता है। तो इसका आंसर दुलहस्ती आपका कहाँ पे है? आपका चिनाब नदी पे मिलेगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। गांधी सागर चंबल यानी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। उकाई आपको ताप्ती रिवर पे मिलेगा, और आपका तावा पे मिलेगा। ठीक है, फिर है मलमपुच्छा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो गाइस ये है मलमपुच्छा पे। कितना आसान है ये तो, आरओ का क्वेश्चन है मेंस का। मलमपुच्छा बांध मलमपुच्छा नदी पर अवस्थित है। केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलमपुच्छा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पलक्कड़ और त्रिशूर जिला लाभान्वित होता है। आगे लिखा है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ पे है इसलिए? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। आरओ का क्वेश्चन है 2017 का मेंस का। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो गाइस आपको जहाँ पे ना ये दिख रहा है ना, ये हाईलाइटेड दिख रहा है, इसका मतलब ये हम जो नोट्स पढ़ के आए हैं ना डे 1 पे, जो हमने सबसे पहले नोट्स पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं, तो नोट्स में जहाँ पे भी ये हाईलाइटेड है ना, वो नोट्स के अंदर नहीं है, ये अलग से है गाइस। तो ये समझिएगा, जहाँ सेम लिखा है वो नोट्स के अंदर है। जहाँ पे आपको ये वाली हाईलाइटेड वाली, ये कौन सा कलर होता है गाइस, ये जो भी कलर होता है, तो ये वाला अगर आपको मिलेगा तो समझिए ये कुछ नया है। ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं और भी, तो ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इस अपनी बुक में भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो इसमें ये मेरे ये करने का मतलब ये है कि ऐसा करने का मतलब क्या है
कि भैया इस पूरी 3 लाइन में आपको जो नया मिला है ना वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी तो आपको कुछ भी नया नहीं मिला, और अगर हम बात करें इसकी तो आपको नया मिला है, इसमें नया है, इसमें नया है, नहीं तो सारा कुछ आपको नोट्स में मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे आपका है चेरुथानी, तो चेरुथानी बांध किस नदी पर है ये हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए हैं, ये यहीं पे है, नया मिला है। तो ये पेरियार नदी पे है, कौन से राज्य में है, केरल के इडुक्की जिले में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना और जाखम परियोजना। तो गाइस ये देखिए, तो ये तो वैसे भी सब कुछ ही नया है। चलिए, तो सिद्धमुख परियोजना आपकी कहाँ है, हनुमानगढ़ एवं चूरू में है, ठीक है। सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले बता रहा है ये। तो यहाँ पे नर्मदा परियोजना से आपका जालौर और बाड़मेर है। फिर है जवाई परियोजना से आपका जालौर, पाली और जोधपुर है। फिर यहाँ पे आपका है जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ है। तो गाइस एक चीज़ और है कि इसकी टेंशन पता है कौन ले, राजस्थान वाले ले। राजस्थान के क्वेश्चन काफ़ी अलग आते हैं, अगर आप यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस की बात करें तो उससे काफ़ी अलग आते हैं। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप झारखंड के कोई क्वेश्चन जो है आपको, झारखंड नहीं राजस्थान के कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टेट का अपना अपना पैटर्न होता है पेपर लेने का, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो कोई इतना आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस से हैं तो पीसीएस का दे रहे हैं तो आप उसकी ज़्यादा टेंशन ना लें कि राजस्थान में यार ये क्या पूछ लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन में आप नहीं देखेंगे ऐसा कुछ ज़्यादा जल्दी, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बार बार कर रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, फिर लिखा है लोक बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। तो गाइस अब देखिए ये कुछ देखिए, अब हमने कहा यार कोल बांध, सॉरी लोक नहीं, कोल बांध यार हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। अगर आपने सिर्फ घटना चक्र पढ़ी है या आपने कुछ बुक्स पढ़ी है तो आप कहेंगे यार कोल बांध तो अभी तक नहीं पढ़ा। तो आप ये देखिए ना, ये कहाँ का है, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। प्री का हिसाब इसमें नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले आप देखिए ना, अगर आपको नहीं आता है तो ये कहाँ का है यार, ये प्री का नहीं है मेंस का है, तो इसका लेवल कुछ हाई होगा। अब ये बात करें तो मेंस में तो एमसीक्यू आता नहीं है, लेकिन पहले आता था दोस्तों, अब नहीं आता, अब डिस्क्रिप्टिव है मेंस। तो यहाँ लिखा है कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया। तो इस बांध की ऊंचाई 167 मीटर होगी। इस बांध द्वारा जो है निर्मित जलाशय के जल का उपयोग क्या है, विद्युत उत्पादन हेतु किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार पीसीएस का, और अब ये देखिए नई चीज़ क्या होता है कि 2015-16 के बाद क्वेश्चन का लेवल ही बदल गया। अब ये 2019 का आपको कुछ नया मिल सकता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, चलिए ये तो हो गया करंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें कह दिया हाल ही में, क्या है मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है। अब गाइस इसका आंसर है आपका उत्तरी कोयल। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पहचानना सीखते हैं। तो इसमें लिखा है कि 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के क्या है मेदिनी नगर में उत्तर कोयल यानी कि मंडल डैम परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया। तो इस परियोजना जो है झारखंड के पलामू और क्या है गढ़वा जिले में अवस्थित है। और इस परियोजना जो है आपका उत्तरी कोयल यानी कि सोन नदी की सहायक नदी यानी कि नदी पर निर्मित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अलियार, इसापुर और कंग साबती जैसे ज्ञात स्थलों में क्या समानता है। तो गाइस अब हमने कोई नाम नहीं सुना है, और क्यों नहीं सुना है क्योंकि ये क्वेश्चन ही कहाँ पे दे रखा है। एक तो आईएएस का है, दूसरा अभी नया है यानी कि 2019, उसका 2020 का पेपर हुआ, अभी हम 2021 का पेपर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, तो नहीं सुना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे सुन लेंगे आप। तो यहाँ लिखा है जल भंडार, लिखा है अलियार, ईसापुर, कंग साप्ती तीनों जल भंडार हैं। और अलिया बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध जो है महाराष्ट्र में और पेनगंगा नदी पर, और फिर यहाँ पे लिखा है कंसाबती जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। अब यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ को कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना। तो गाइस अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाले टेंशन भी लें। तो लिखा है छत्तीसगढ़ की जो है कैलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। 2019 का क्वेश्चन है गाइस। चलिए यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर है वो हो गया ख़त्म।
अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा गाइस वो लिखा है यहाँ पे कृषि, तो हम कृषि पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और बाकी जो जिसे घटनाचक्र दृष्टि 2021 पढ़नी है वो आप क्या करें, आप वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे वीडियोज़ उसकी भी आ रही हैं एक एक करके। तो गाइस जो चैनल है मेरा वो है #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। गाइस पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तब अब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के संग, जो कि है कृषि। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।